नमस्कार प्यारे बच्चों, आर के स्टडी केयर हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। हम लोग पिछली कक्षा में वर्णों को पढ़ा था, स्वर और व्यंजन को पढ़ा था कि हमारे मुख्य किन किन भागों से बोले जाते हैं। आइए आज हम लोग हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम क्या है, किस तरह से हिंदी शब्दकोश में हम वर्णों के क्रम को देखते हैं, पढ़ते हैं, उनके बारे में हम जानकारी आज इस कक्षा के माध्यम से लेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम। हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम किस तरह से है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। हमारे जो 52 वर्ण हैं, 11 स्वर, 2 अयोग बा और 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 2 गुण वर्ण हैं। इनका क्रम कैसा है, हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे अ, आ, अंग, अंग, आ, आह, अंग, आ, आह, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरह से हम लोग स्वरों को देखें। ये स्वर वर्ण हमारे हुए। इसके बाद हम लोग व्यंजन वर्ण को देखते हैं कि व्यंजन वर्ण हमारे कैसे लिखे जाते हैं हिंदी शब्दकोश में। क, छ, ख, ग, घ, ङ। च, छ, ज, च, छ, ज, ज्ञ, च, छ, ज, झ, ज्ञ और य। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ट, ठ, ड, ट, ठ, ड, ढ, ड़, अड़। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं त, थ, द, ध, न। फिर उसके बाद प, फ, ब, भ, म और अंत में या, र, ल, व, स, स्र, स्र, स, स, ह। हिंदी शब्दकोश में वर्णों के लिखने का क्रम यही है। यहाँ देखिए, ये अ लिखा गया है। ये अंग्रेजी भाषा का
अंग्रेजी से आगत वर्ण है। ये अंग्रेजी से आगत वर्ण है। जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं तो इस तरह से लिख देते हैं डॉ, बिंदी नहीं लगाते, चंद्र बिंदु नहीं लगाते हैं। इस तरह से ये अंग्रेजी का आगत वर्ण है। बाकी अंग और आ अयोग बा हैं। का के बाद छा आता है, का के बाद छा आता है, फिर खा गा घा गा, चा छा जा के बाद ज्ञा, झा या, टा ठा डा के बाद ज्ञा, ढा और ढा और अड़ा, फिर ता के बाद त्रा, था दा धा ना, पा फा बा भा मा और इसके बाद अंत में या रा ला वा सा तालब्य सा, सरा सा हा। इस तरह से हम लोग जो है हिंदी शब्दकोश में वर्णों के क्रम को पढ़े और भी आगे देखते हैं। इन वर्णों का और कुछ और नियम दिए गए हैं, उनको हम लोग देखते हैं। वर्णों के नियम को जैसे कहा जाता है, सभी व्यंजन जो होते हैं, सभी व्यंजन हलंत युक्त होते हैं, सभी व्यंजन हलंत युक्त होते हैं जब उनमें मात्राएं या स्वर वर्ण जोड़ दिए जाते हैं, तो वह पूर्ण वर्ण बन जाता है। यानी सभी वर्ण जो है, सभी व्यंजन वर्ण पर हलंत, सभी व्यंजन वर्ण हलंत युक्त होते हैं। जब उनमें हम मात्राओं को या स्वर वर्ण को जोड़ देते हैं तो वह पूर्ण वर्ण बन जाता है। जैसे हमने का लिखा, का के नीचे हलंत लगा दिया तो आधा का माना जाएगा। जब इसमें आ जोड़ दिया जाएगा तब ये का होगा। तो हिंदी शब्दकोश में सभी वर्णों पर हम हलंत लगाते हैं, यानी व्यंजन वर्णों पर। आइए थोड़ा सा और हम आगे देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और हम आगे पढ़ेंगे कि इन वर्णों को और क्या क्या कहा जाता है। जैसे स्वर तंत्री कंपन के आधार पर, स्वर तंत्री कंपन के आधार पर वर्णों को, व्यंजन वर्णों को स्वर तंत्री कंपन के आधार पर व्यंजन वर्णों स्वतंत्री कंपन के आधार पर व्यंजन वर्णों को सघोष तथा अघोष, दो वर्गों में बांटा गया है। सघोष तथा अघोष दो वर्गों में स्वरतंत्री कंपन के आधार पर वर्णों को दो भागों में सघोष तथा अघोष में बांटा गया है।
अब हमारे ये वर्गीय व्यंजन जो होते हैं सघोष कौन है और अघोष कौन है। देखिए सघोष सघोष वर्ण सघोष वर्ण जो होते हैं वो हमारे वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष या इसी को घोष भी कहते हैं कहलाता है। यानी प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा अक्षर होता है, चौथा और पांचवा, ये जो होते हैं इन्हें हम सघोष कहते हैं। और अघोष वर्ण ये प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। यानी पहला, दूसरा ये हमारे अघोष हो गए, यानी जिनको बोलने में हम कम शक्ति लगती है, जिनको बोलने में हम धीरे से बोलते हैं, जिनको ह्रस्व स्वर के आधार पर मान लीजिए, जैसे ह्रस्व स्वर में बोलने पर हम थोड़ा सा बोलते हैं, उसी तरह से इनको बोलने में हमको कम शक्ति लगानी पड़ती है, इसीलिए इन्हें हम अघोष कहते हैं। और इनको बोलने में ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ती है, इसलिए उन्हें सघोष कहा जाता है। आइए हम लोग इनका वर्गीकरण करते हैं। हम लोग इनका वर्गीकरण करेंगे, सघोष और अघोष में इन वर्णों को लिखेंगे। सघोष और अघोष, यानी सघोष माने घोष के साथ, आवाज के साथ, घोष माने आवाज के साथ जो होते हैं उन्हें हम सघोष कहते हैं। और जिनकी आवाज कम होती है, जिनको धीरे से बोला जाता है, उन्हें हम घोष कहते हैं या अघोष कहते हैं, उन्हें हम अघोष कहते हैं। तो देखिए वर्ग का हमने लिखा है, वर्ग का 3, 4 और 5वां वर्ण, यहाँ वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। तो हम यहाँ लिखते जाएंगे, जैसे का, ख, और यहाँ लिखेंगे ग, घ, ङ। फिर यहाँ लिखेंगे च, छ, यहाँ लिखेंगे ज, झ, य। फिर यहाँ लिखेंगे ट, ठ, तो यहाँ लिखेंगे ड, ढ, ड़। फिर यहाँ त, थ, फिर यहाँ लिखेंगे द, फिर ध, फिर न। फिर यहाँ लिखेंगे प, फ, और यहाँ लिखेंगे ब, भ और म। इसके बाद सघोष में या, र, ला, वा और हा, ये हमारे सघोष कहलाते हैं। और अघोष में तीनों सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, ये तीनों आते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इन 33 वर्णों को जो है पढ़ा घोषत्व के आधार पर, यानी इनको बोलने में हमको ज़्यादा आवाज़ निकालनी पड़ती है, इसलिए इन्हें हम घोष वर्ण या सघोष कहते हैं। इनको बोलने में हमें कम आवाज़ निकालनी पड़ती है, इसलिए ये अघोष कहलाते हैं। जैसे हमने कहा क, ख,
फिर ग, घ, ङ। तो इनको बोलने में हमको आवाज़ ज़्यादा लगानी पड़ती है, इनको बोलने में आवाज़ कम लगानी पड़ती है। इसलिए इन्हें हम जो है सघोष कहते हैं और इन्हें अघोष कहते हैं। आशा है कि आप लोगों को ये कक्षा अच्छी लगी हुई होगी और हम आज अपनी इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं और अगली कक्षा में हम फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आएंगे कि हमारे प्राण वायु के आधार पर हम वर्णों का वर्गीकरण किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।